द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियाओ युआन और यूरू अब बिग ट्रेजर के लिए गार्जियंस के सामने फाइट कर रहे थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। चारों ओर चल रही फाइट्स पर नजर डालते हुए वू हुआन और बाकी जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, सियाओ युआन ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। लगता था कि वे इस फाइट में बढ़त हासिल कर चुके हैं। सियाओ युआन ने भी अपनी नजर फिर से उस ग्रे गार्जियन पर टिका दी। उसकी बॉडी में डोउची हल्की सी कांपी और फिर एक पावरफुल डोउची उसकी बॉडी से निकल के बाहर आ गई। सियाओ युआन ने अपनी पीठ से एंसेंट रूलर निकाल लिया। वो रूलर दूधिया सफेद डोवची से लिपटा हुआ था। इस पावरफुल डोवची से आसपास की स्पेस हल्की सी हिलने लगी। सियाओ युआन ने सिर उठाया, रूलर का हैंडल मजबूती से पकड़ के यूरू और लियू यिन की ओर सिर झुकाते हुए हल्की आवाज में कहा, जल्दी फाइट स्टार्ट करो, ज्यादा देर मत लगाना। यूरू और लियू यिन ने भी हल्के से सिर हिलाया। यूरू की बॉडी से नीले रंग की डोवची फट के बाहर निकली और उसकी डैजलिंग ब्लू लाइट ने उसे मानो एक विशाल नीला पेड़ बना दिया हो। ये देख के लियू यिन ने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी बॉडी की पूरी डोवची को एक्टिवेट किया। बर्फीली नीली डोवची उसकी बॉडी से बाहर आई और उसके कंधे पे बैठा सियाओ युआन भी एक चौंकाने वाली ठंडक फैलाने लगा। सियाओ युआन, मुझे कुछ मिनट्स दो। लियू यिन ने सियाओ युआन की ओर देखा जैसे कुछ प्लान कर रही हो। हालांकि सियाओ युआन को ठीक ठीक नहीं पता था कि लियू यिन क्या करने वाली है, पर जब कोई हेवंस प्राइड कहलाता है तो उसके पास कुछ स्किल्स जरूर होते हैं। सियाओ युआन ने भी लियू यिन की ओर सिर हिलाया। सामने के दोनों सच में हेवंस फेवर्ड चिल्ड्रन कहलाने के योग्य थे। उनकी पावर असाधारण थी। फिर सियाओ युआन के तलवे हल्के से उठे और बैंग की आवाज के साथ वो नीचे उतरे। एक दूधिया सफेद फ्लेम की छाया हिंसक आवाज के साथ सामने वाले आईसी गार्जियन पर बिजली की तरह दौड़ी। वो जबरदस्त हवा गार्जियन के गिरे कपड़ों को उसकी स्किन से चिपका रही थी, पर गार्जियन के चेहरे पे कोई भी डर नहीं था। वो हंसा और एक सिल्वर लंबा भाला अचानक हवा में उभर आया। उसने उस भाले को झटका और उस पे सिल्वर डोवची की चमकती इलेक्ट्रिक लहरें ऐसे फैल गई जैसे छोटे छोटे सांप हों। गार्जियन ने दाहिने हाथ से भाले का हैंडल पकड़कर जोर से हिलाया और वो स्पीयर सिल्वर लाइट बनकर सियाओ युआन की गर्दन की ओर बहुत तेजी से बढ़ा। अब वो बड़ा सा ग्रे फिगर सीधे खड़ा हो गया और सिल्वर रेज सियाओ युआन के मिस्टीरियस एंशिएंट रूलर पे पड़ी, जिससे उसका रूलर हल्का सा कांप उठा। गार्जियन का चेहरा नहीं बदला। उसकी बाह ने झटका खाया और सिल्वर इलेक्ट्रिक गैस स्पीयर से बाहर निकली, जो इल्यूजरी स्पीयर शैडो में बदल गई और अजीब से एंगल से सियाओ युआन के डिफेंस को बाईपास करके उसके सिर की ओर लपकी। वो थंडर टाइप डोवची बहुत ज्यादा भयंकर थी। सियाओ युआन को थंडर डोवची की पावर का अंदाजा था। उसने पहले भी अपने भाई सियाओ ली के साथ फाइट करते हुए उसे महसूस किया था, इसलिए वो उसको हल्के में नहीं ले सकता था। कुछ सिल्वर स्पीयर शैडो जो एंग्री ड्रैगन्स के जैसे गरजती हुई आई, सियाओ युआन की आंखों में तेजी से बड़ी होती गई। सियाओ युआन का शरीर कांपा और उसके भीतर की डोवची फट पड़ी, जिसने तुरंत एक एनर्जी वॉल का रूप ले लिया और तीनों मतलब सियाओ युआन, यूरू, लियू यिन, इन तीनों को ही उसमें बंद कर दिया। वो एनर्जी वॉल सिल्वर स्पीयर शैडो से टकरा कर चकनाचूर हो गई, जैसे कोई कांच टूटता है। सियाओ युआन ने पहले ये अनुमान लगा लिया था कि ये गार्जियन 3 स्टार डोवडी के पीक लेवल का है और उसकी एनर्जी डिफेंस वॉल उसके अटैक को रोक नहीं पाएगी, लेकिन सियाओ युआन को उसका डर नहीं था। फ्लेम डिवाइड्स द वेव रूलर। सियाओ युआन का हाथ धीरे से उठा और उसने हेवनली फ्लेम का एंशिएंट रूलर निकाल लिया। पल भर में उसके चारों ओर की दूधिया सफेद फ्लेम एनर्जी और भी ज्यादा उग्र हो गई, यहाँ तक कि आसपास का स्पेस भी हल्का हल्का डिस्टॉर्ट होने लगा। एक रियल फ्लेम एक्सप्लोजन सियाओ युआन की बॉडी से फूटी, जो रूलर में समा गई। अब वो ब्लैक एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर 20 से अधिक रंगों में चमक उठा, देखने में बहुत मिस्टीरियस, मानो उस पे हजारों फ्लेम्स घूम रही हो। ओह, ये फ्लेम तो काफी अलग है। सामने खड़ा ग्रे फिगर जो सिल्वर स्पीयर पकड़े था, सियाओ युआन की फ्लेम को देख के बोला। वो इससे प्रभावित हुआ, यहाँ तक कि उसके पास खड़ा व्हाइट क्लोथेड मैन भी मुड़ा और सियाओ युआन की फ्लेम की ओर देखा। ये साफ था कि सियाओ युआन की फ्लेम में असाधारण पावर थी, जिससे बाकी गार्जियंस की रुचि भी उसकी फ्लेम में जाग गई थी। ग्रे गार्जियन ने भी अब अपनी थंडर एट्रीब्यूट्स एनर्जी स्पीयर में डाल दी और सियाओ युआन के साथ टकरा गया। एटर्नल फ्लेम एंशिएंट रूलर के भयंकर फ्लेम एनर्जी और सिल्वर स्पीयर का इलेक्ट्रिक ओरा आपस में टकरा गए और बैटलफील्ड से भयंकर शॉकवेव उठी। ये सियाओ युआन सच में बहुत ज्यादा डरावना है। बाकी योद्धा जो अपने अपने गार्जियन से लड़ रहे थे, सियाओ युआन की एनर्जी वेव महसूस करके चौंक गए। एक इनिशियल 3 स्टार डोवडी होके ऐसा पावरफुल अटैक करना वाकई कमाल था। इसके बाद सियाओ युआन ने रूलर को घुमाया और फिर गार्जियन के सिर पर अटैक किया। सोनिक बूम ने हवा को फाड़ दिया। गार्जियन ने पैरों में सिल्वर लाइट भरी और पल भर में 5-6 मीटर पीछे हट गया। उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी।
ठीक है, अब फ्रीज हो जा। पीछे से लियूजिन की एक्साइटेड आवाज आई। वो ग्रे गार्जियन जो सियावियन के सामने था, उसके पैरों के नीचे अब आइस ब्लू बर्फ जम चुकी थी लियूजिन के डोची की वजह से। सियावहैन, अब तुम, लियूजिन ने जोर से बोला। तुरंत सियावियन की बॉडी कई गुना बड़ी हो गई। फिर लियूजिन उसकी पीठ पे उतरी और उसको पकड़ लिया। सियावियन की आंखों में अब इंटेलिजेंस की चमक आ गई। उसने पंख फैलाए और उसके आईसी फीदर्स रेजर की तरह तेज हो गए। चलो, लियूजिन ने पुकारा। सियावियन ने अब ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी की डोची अब बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गई है। उसकी बॉडी में अब एक प्योर एनर्जी घूम रही थी। अब ये साफ था कि वो ब्रेक थ्रो के बहुत पास था। क्या मैं बैटल के बीच में ब्रेक थ्रो करने जा रहा हूँ? ये सुन के हॉल में लोग शॉक्ड हो गए थे। सैकड़ों की नजरें सियावियन पे टिक गई। इस टाइम ब्रेक थ्रो करना बेहद खतरनाक था। एक भी गलती जान ले सकती थी। डैम, अभी ही क्यों? सियावियन ने झुंझला के कहा। लेकिन यह एडवांसमेंट खुद ब खुद हो रही थी, उसे रोकना पॉसिबल नहीं था। ग्रे गार्जियन ने भी यह महसूस किया कि सियावियन स्टैचू होके खड़ा है और उसने तुरंत अटैक कर दिया। डैम, सियावियन चिल्लाया क्योंकि अगर उसने डोची यूज की तो ब्रेक थ्रो रुक जाएगा। सियावियन, तुम प्रमोशन पूरा करो, मैं उसे रोकती हूँ। एक पेल ग्रीन लाइट चमकी। वो यूरू थी। वो गार्जियन के सामने आ गई थी। सियावियन ने सिर हिलाया और जमीन पर बैठ के एनर्जी को कंट्रोल करने लगा। लियूजिन की आंखों में भी तेजी आई। उसने मुंह से आइस ब्लू ओरिजिन ची निकाली। सियावहैन ने भी अपनी चोंच खोली और ठंडी हवा उगली। पूरा जमीन का हिस्सा इंस्टेंटली जम गया। गार्जियन ने रजिस्ट करने की कोशिश की पर उसकी बॉडी पल भर में जम गई। एक परफेक्ट आइस स्कल्पचर में बदल गया। मैं थक गई, लियोन ने कहा। उसके कंधे झुक गए और चेहरा पीला पड़ गया था। सियावियन, तुम आराम से ब्रेक थ्रू करो, उसने कहा। बी केयरफुल। यूरू ने अचानक लियोन की ओर अटैक कर दिया। क्या कर रही हो तुम? लियोन चौंक गई। उसने सोचा यूरू ने उस पर हमला किया जबकि वो कमजोर हालत में थी। पर सियावियन ने चेताया, वो गार्जियन जमा नहीं है। इतना कहते ही गार्जियन की सिल्वर स्पीयर फिर से चमकी और लियूजिन पे बिजली की तरह बरसी। लेकिन यूरू के अटैक ने उसको रोक लिया था। इन दोनों का टकराते ही शॉक वेव्स चारों ओर फैल गईं। ग्रे गार्जियन ने यूरू की ओर देखा। इस लड़की की डोची कुछ जानी पहचानी लगती है। दोनों के पाम अटैक्स टकराए और नीचे की पत्थर की जमीन धूल में बदल गई। लियूजिन अब शॉक में थी। अगर यूरू ने उसे न बचाया होता तो वो मारी जा चुकी होती। गार्जियन ने लियोन की फ्रीजिंग स्किल को भी तोड़ दिया था। उसकी पावर वाकई पीक 3 स्टार डोवडी के लायक थी। लियोन ने भी महसूस किया कि यूरो की सियान डोवची में कोई मिस्ट्री है। उसमें एक अलग तरह की पावर झलक रही थी। क्या राज है यूरो के अंदर, उसने सोचा। लेकिन फिर खुद भी सियावियन के साथ अटैक में शामिल हो गई। यूरो और लियूजिन दोनों की जॉइंट एनर्जी बार बार ग्रे गार्जियन से टकराई और हर बार दोनों बराबरी पे ही रहे। इधर सियावियन की बॉडी अब व्हाइट फ्लेम से घिर चुकी थी और स्पेस टूटने लगा था। अब वो 3 स्टार डोवडी के मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रो करने वाला था। बाकी वॉरियर्स भी अपने अपने गार्जियन से भिड़े हुए थे। वैंग जोंग, सुंगमिंग, वुहुआन, सेनजू, फेंगजी, याओमी सब अपनी पीक पे लड़ रहे थे। लेकिन सबसे पावरफुल गार्जियन 6ठे नंबर पे था। उसकी पावर हाफ स्टेप 4 स्टार डोवडी के लेवल की थी। सैकड़ों लोग मिलकर उस पर अटैक कर रहे थे पर कोई उसे हिला भी नहीं पा रहा था। यूरो की श्याम डोवची और गार्जियन का सिल्वर थंडर टाइप डोवची बार बार टकरा रहे थे पर ग्रे गार्जियन की पावर अब भी भयंकर थी। यूरो का मिड स्टेज लेवल अब पर्याप्त नहीं लग रहा था। लियूजिन ने फिर सियावियन को अपनी पावर दी। उसकी बर्ड अब 3 स्टार डोवडी पीक के लेवल पे पहुंच गई थी जबकि खुद लियूजिन बेहद कमजोर हो गई। लेकिन उसे भरोसा था कि सियावहैन उसकी पावर से लड़ाई को कुछ देर तक रोक सकेगा क्योंकि वो जानती थी अब सियावियन का ब्रेक थ्रो पूरा होना सबसे जरूरी था। धत, ये गार्जियन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा क्यों है? यूरो भी लगातार ग्रे गार्जियन से लड़ते हुए कुछ बातों को महसूस कर रही थी। गार्जियन हर बार अटैक करते वक्त कमजोर लगता था और उसने कभी भी उसके वाइटल पॉइंट्स पे अटैक नहीं किया था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी जैसे जैसे टाइम निकल रहा था इस गार्जियन की पावर कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आमतौर पे कोई भी व्यक्ति लड़ाई लंबी चलने पे कमजोर पड़ता है लेकिन ये गार्जियन तो उल्टा पावरफुल हो रहा था। यूरो को सोच भी नहीं पाई थी कि तभी ग्रे गार्जियन का नया अटैक
सीटी बजाता हुआ उसकी ओर आया। जब यूरू ग्रे गार्जियन से जूझ रही थी उस वक्त लियू युन थक के जमीन पर गिर चुकी थी। तभी उसके बगल में खड़े एक विशाल आई बीस्ट की आंखों में थोड़ी दया झलकी, जैसे वो अपने मास्टर के लिए दुखी हो। फिर उसने अपने पंख फैलाए और ग्रे गार्जियन पे अटैक करने के लिए उड़ान भरी। उसके पंखों से आइस ब्लू फेदर्स के टुकड़े झड़ने लगे जो हवा को चीरते हुए गार्जियन की ओर बढ़े। यूरू और ग्रे गार्जियन ने एक दूसरे की हथेलियां भिड़ाई। उसी वक्त वो भयानक आइस ब्लू फीदर्स भी आ पहुंचे। ग्रे गार्जियन ने इस आइस बीस्ट के हमले को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और अपनी बॉडी के चारों ओर एक सिल्वर लाइट शील्ड बना लिया। गार्जियन को लगा कि जैसे ही आइसी फीदर्स उसकी लाइट शील्ड से टकराएंगे दोनों एनर्जीज आपस में टकरा के खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो नजारा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। जैसे जैसे फीदर्स की स्पीड बढ़ी वो और ज्यादा तेज हो गए। उनमें एक खतरनाक ठंडक भरी थी। वो फीदर्स सीधे लाइट शील्ड को भेदते हुए ग्रे गार्जियन की बॉडी से टकराए। फीदर्स के लगते ही गार्जियन की बॉडी पे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जम गए। ग्रे गार्जियन भी ये देख के हैरान रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस आइसी बीस्ट के फीदर्स उसकी डिफेंस को तोड़ देंगे। उसका ऑरा तेजी से बढ़ा और उसने पूरी बॉडी से वो फीदर्स झटक दिए। गार्जियन की बॉडी पे जमी आइस क्यूब्स एक एक करके टूट गई, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि ये टूटे हुए आइस ब्लू फीदर्स के छोटे छोटे टुकड़े पूरे हॉल में बिखर गए। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया और डोवची की सर्कुलेशन भी धीमी पड़ने लगी। ये छोटा बीस्ट वाकई कमाल का है। यूरू ने ये देख के गहरी सांस ली और थोड़ा पीछे हटके अपनी सिचुएशन संभाली। उसे भी लियू युन के बीस्ट की पावर देख के आश्चर्य हुआ था। फिर उसने सेवन की ओर देखा। वो इस वक्त अपने ब्रेक थ्रो के क्रिटिकल स्टेज पे था। तभी यूरू के माथे पे एक मिस्टीरियस सील चमकने लगी। अब बस यही एक रास्ता बचा है। सेवन, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। अब अगर तुम ब्रेक थ्रो कर रहे हो तो आगे मुझे संभालने दो। इतने टाइम तक तुम मेरी देखभाल करते आए हो, अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। इस बार जब मैं लौटूंगी तो इस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करूंगी। यूरू मुस्कुराई, सेवन की ओर देखा, फिर अपने चारों ओर फैले युद्ध को देखा। हर जगह भयानक लड़ाइयां चल रही थी। उसे पता था कि टाइम निकलने के साथ इन सभी गार्जियंस की पावर वापस लौट रही है। अगर वो पूरी तरह रिकवर हो गए तो हर एक 4 स्टार डोवडी के बराबर होगा। तब उनके लिए पीछे हटना ही समझदारी होगी। आखिर 4 स्टार डोवडी और 3 स्टार डोवडी में जमीन आसमान का फर्क था। यूरू ने धीरे से कुछ मंत्र बोले और उसके माथे का वो मिस्टीरियस सील तेजी से चमक उठा। तभी उसके माथे से प्योर व्हाइट लाइट की लहरें निकलने लगी, उतनी ही होली और शांत जैसे आसमान में चमकता चांद। फील्ड के बीचों बीच लड़ रहे ग्रे गार्जियन और आइस बीस्ट दोनों ही उस अचानक उठी डिवाइन ऑरा से विचलित हो गए। द लाइट ऑफ द ब्राइट मून, ये कैसे पॉसिबल है? ग्रे गार्जियन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने यूरू की ओर डर से देखा। वह पहचान गया था कि यूरू के माथे पर जो निशान था वो क्या शो कर रहा था। ये क्या चीज है? लियू युन ने भी कमजोर आवाज में पूछा। वो समझ नहीं पा रही थी कि यूरू की बॉडी में इतनी भयंकर ताकत कैसे छिपी है। द लाइट ऑफ द ब्राइट मून, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी हैरानी से कहा। मास्टर, ये लाइट ऑफ द ब्राइट मून क्या है? सियावियन ने भी पूछा। भले ही वो ब्रेक थ्रो में था लेकिन उसकी जिज्ञासा रुक नहीं रही थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शांत आवाज में कहा जाता है ये पावर फेरी मून दोबारा दुनिया में छोड़ी गई थी। जिसे ये लाइट मिलती है उसे फेरी मून की इनहेरिटेंस पाने का मौका मिलता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयर फिनोमिना है। सिर्फ वही इसे पा सकता है जो उसके योग्य हो। फेरी मून? सेवन हैरान रह गया। डोवडी कॉन्टिनेंट में इमोर्टल के बराबर पावरफुल कोई भी अस्तित्व बहुत रेयर था। ऐसे बीइंग्स ही तो कहलाते हैं फाइटिंग इमोर्टल्स। गोल्डन ड्रैगन किंग ने हल्की आवाज में कहा। सेवन, पहले एंजल क्लैन और अब ब्राइट मून फेरी, लगता है ये सब संयोग नहीं है। तभी यूरू की बॉडी से प्योर व्हाइट लाइट निकलने लगी। वो पावर इतनी ज्यादा डिवाइन थी जैसे नवजात शिशु की आत्मा, पवित्र, निर्दोष लेकिन अत्यंत प्रबल। सभी गार्जियंस ने महसूस किया इस सफेद लाइट में इतनी पावर थी कि अगर वे अपनी पीक स्ट्रेंथ पर भी लौट आए तो अब इसका सामना नहीं कर सकते। जैसे जैसे वो लाइट यूरू को घेरती गई उसका पूरा रूप बदल गया। पहले जो यूरू शांत और कोमल लगती थी अब वो एक ठंडी निर्बल पावर से भर गई थी। उसके होठ हल्के से खुले और पूरा शरीर चांदनी जैसे प्रकाश में नहाया, जैसे कोई परी पृथ्वी पे उतर आई हो। वन मूव, उसने धीमे से कहा। फिर उसकी बॉडी चमक उठी और वह चांद की तरह बदलकर ग्रे गार्जियन के आर पार निकल गई। और फिर अगले ही पल ग्रे गार्जियन ने ब्लड उगला। वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। फिर उसकी बॉडी से 3 रेज निकली और सीधे सेवन, यूरू और लियू युन में समा गई। वो तीनों जानते थे ये इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल की इनहेरिटेंस थी, लेकिन उन्हें सोचने का टाइम नहीं मिला। अब हॉल में मौजूद
सभी को पता चल गया था ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। यूरू थकी हुई जमीन पर गिरने लगी। बाकी मुझ पे छोड़ दो। तभी एक आवाज आई और किसी ने उसे संभाल लिया। वो कोई और नहीं बल्कि स्याव्यान था। यूरू ने थकी निगाहों से उसकी ओर देखा। कंधे पर एक भारी रूलर था और बॉडी से फ्लेम की लहरें उठ रही थी। स्याव्यान ने यूरू को एक सुरक्षित जगह बैठाया और अपने हाथ में दर्जनों चमकती हुई पिल्स निकाली। हर पिल के चारों ओर फेंट हैलो थी जो बता रहा था कि ये किसी हाई लेवल अल्केमिस्ट का काम है। ये लो, इसे खा लो, तुम जल्दी रिकवर कर जाओगी और कोशिश करना कि फिर कभी इस तरह की पावर का यूज मत करना। स्याव्यान ने कहा। उसकी आंखों में चिंता थी। तभी पीछे से आवाज आई, स्याव्यान तुम कमीने, आके मेरी हेल्प करो। बुहवान चीख पड़ा। स्याव्यान ने हल्की हंसी के साथ सिर झटक दिया। ऐसी बेकार की लड़ाइयों से दूर रहना ही बेहतर था। बाकी 5 लड़ाई वाले हिस्से में भी काफी संघर्ष चल रहा था। ग्रे गार्जियन को हराने का असली कारण उसकी कमजोरी नहीं बल्कि यूरू के महाते का वो ब्राइट मून लाइट था जिसने उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जकड़ लिया था। आखिरकार बाकी वॉरियर्स ने भी अपने अपने गार्जियंस को हरा दिया। वैंग जोंग ने अपनी पूरी डोची पावर अपने ब्लैक स्वॉर्ड में डाल दी। वो तलवार भारी और एंसेंट लग रही थी पर उसमें कोई हलचल नहीं हुई। लोग सोचने लगे कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी वैंग जोंग ने तलवार उठाई और उसके चारों ओर अनगिनत स्वॉर्ड शैडोज उभर आई। स्वॉर्ड डैमेज टू किल। उसकी आंखों में पागलपन और पावर दोनों थे। वो मैन एट स्वॉर्ड यूनिटी की स्टेट में पहुंच चुका था, एक ऐसा रैल्म जहां आदमी और तलवार एक हो जाते हैं। ग्रे गार्जियन ये सहन नहीं कर पाया और एंड में वो भी हार के स्टोन स्टेप्स पे लौट गया। तीसरी जगह सुनमिंग। उसकी बॉडी लहूलुहान थी पर उसकी लड़ाई की इच्छा शांत नहीं हुई थी। वो हर चोट के साथ और ज्यादा पागल और पावरफुल होता गया और फाइनली उसने भी अपने गार्जियन को हरा दिया। फेंगयी और डेमन गर्ल की जोड़ी ने मिलकर चौथे गार्जियन को हराया। फेंगयी ने अपनी सोल पावर से गार्जियन को जकड़ दिया और डेमन गर्ल ने मौके का फायदा उठा के उस पर अटैक करके उसे समाप्त कर दिया। 5वां गार्जियन बुहवान और लिविंग डेड की जोड़ी ने भी हराया। अब सिर्फ 6ठा गार्जियन बचा था जिसकी पावर अब हाफ स्टेप 4 स्टेप ड्रोडी तक लौट आई थी। उससे फाइट कर रहे 100 लोग भी अब थक चुके थे। सब लोग ध्यान से सुनो। तभी बाइसेन की आवाज आई, ये गार्जियन अब कमजोर है। अगर हम सब एक साथ हमला करें तो उसे हरा सकते हैं। 100 वॉरियर्स की कंबाइंड डोची एक विशाल ड्रैगन का रूप लेके गार्जियन की ओर दौड़ी। गार्जियन का डिफेंस टूट गया और वह भी पीछे हट गया। सभी 6 गार्जियंस परास्त हो चुके थे। स्टोन स्टेप्स पे खड़े सफेद कपड़े वाले ने ये सब देखा। तुमने टेस्ट पास कर लिया है। ये ग्रेट फॉर्चून अब तुम्हारे जैसी युवा पीढ़ी का है। फिर उसने स्याव्यान की ओर देखा। आओ लड़के। उसने वॉइड में हाथ बढ़ाया और अगले ही पल स्याव्यान उसके सामने था। उसके सामने खड़ा आदमी बेहद सुंदर था, सफेद कपड़ों में जैसे कोई हेवनली डाइटी। स्याव्यान को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई पुरुष इतना दिव्य कैसे हो सकता है। सफेद कपड़ों वाले ने फिर हवा में पकड़ बनाई और बोला, अब जब तुम यहाँ पे आ ही गई हो तो छिप क्यों रही हो। फिर स्पेस फट गया और वहां से एक लड़की प्रकट हुई। उसके सिर पे बैम्बू हैट और उसके पैरों के नीचे ग्रीन लोटस तैर रहा था। जैसे ही वो लड़की सामने आई, स्याव्यान के दिमाग में एक पल के लिए अजीब सी लेजीनेस छा गई। सोचो, स्याव्यान जिसके पास सोल ऑफ द एम्परर है, उसे भी ऐसा महसूस हुआ। इसका मतलब साफ था कि सामने वाला इंसान उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगले ही पल स्याव्यान संभल गया। सामने वाला अगर अटैक नहीं कर रहा तो शायद कोई दुश्मन नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हालात देखना ही सही रहेगा। स्याव्यान ने मन ही मन एक योजना बनाई और जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा सफेद कपड़ों वाले के सामने ब्लू रेड लाइट टूट के बिखर रही थी और उस टूटी हुई लाइट से एक ग्रीन रेड लोटस सीट उभर आई। उस ग्रीन लोटस पे एक लेडी बैठी थी। उसकी बॉडी बेहद नाजुक और अट्रैक्टिव थी। उसके सर पे एक बैम्बू हेड था और चेहरे पर पतली सी वेल मतलब ट्रांसपेरेंट मास्क था, लेकिन उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें ऐसे चमक रही थी मानो पूरे हॉल की रोशनी उसी में समा गई हो। उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद, कमर एकदम पतली जैसे रेशमी धागों से बंधी हो। चेहरा जो वेल के पीछे छिपा था फिर भी साफ और होली ओरा से भरा हुआ। उसकी पूरी बॉडी से एक डिवाइन पावर की वेव निकल रही थी जो पूरे वातावरण को शांत और भव्य बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसकी सुंदरता के आगे फीकी पड़ गई हो। ऐसी लेडी, ऐसा ओरा और ऐसी पावर दुनिया में बहुत रेयर होती है। पूरा हॉल जो कुछ पल पहले शोर से भरा हुआ था अब एकदम शांत हो गया। हालांकि उसका चेहरा वेल के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन उस हल्के से झलकते चेहरे की परफेक्ट बनावट देख हर कोई हैरान था। हर कोई मन ही मन सोच रहा था कि काश ये घूंघट हट जाए,
कितनी सुंदर लेडी है। सियावियन ने हैरानी से गहरी सांस ली। उसने बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज को देखा था, काइलिन, जूनर, यूनयुन, लेकिन इस मिस्टीरियस लेडी के सामने सब कुछ फीका लग रहा था। लेकिन उसकी आंखों में जरा भी सॉफ्टनेस नहीं थी। वो आंखें बेहद शांत, ठंडी और एक्सप्रेशन लेस थी, मानो किसी ने इमोशंस को उसमें से मिटा दिया हो। सियावियन मन ही मन सोचने लगा, ये लेडी बाहर से सॉफ्ट लेकिन अंदर से बर्फ जैसी ठंडी है, जैसे हजारों सालों से जमी कोई बर्फ की कली जो कभी नहीं खिली। ऐसी लेडीज से निपटना आसान नहीं होता, ना तो रूप में और ना ही पावर में। सियावियन ने धीरे से यूरू की ओर देखा और पूछा, ये लोडी आखिर है कौन? यूरू ने भौहें सिकोड़ ली। इतनी सुंदर और मिस्टीरियस लेडी देख के उसके मन में भी हल्की सी जेलसी उठी। लगता है इसका बैकग्राउंड छोटा नहीं है, पर हमारे लेवल के लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पास खड़े बाइसन ने धीरे से कहा। सियावियन ने सिर हिलाया। जो इंसान सफेद कपड़ों वाले गार्जियन की नजरों से भी छिप सके वो आम इंसान तो हो ही नहीं सकता। तभी वो मिस्टीरियस लेडी बोली, मेरा नाम सू ज्यूयिंग है और मैं यहाँ पे केवल एम्परर ब्लड के लिए आई हूँ। सू ज्यूयिंग धीरे से हवा में उतरी। उसके 8 फीट मंच पे टिके जैसे कोई स्वर्ग की देवी धरती पे उतरी हो। वुहुआन ने लालसा भरी नजर से उसे देखा। सोचा नहीं था तियान युआन कॉन्टिनेंट की कोई लेडी हमारे ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में आएगी। उसकी आंखों में छिपी इच्छा साफ दिख रही थी। ये सुन के सू यिंग मुस्कुराई, ये बस एक संयोग है। फिर उसने सफेद कपड़ों वाले गार्जियन की ओर देखा। सीनियर, आपने हजारों सालों तक इसे सुरक्षित रखा है, अब इसे हमें सौंप दीजिए ताकि ये दुनिया फिर देख सके। गार्जियन हल्के से मुस्कुराया। हजारों सालों की रक्षा इतनी आसान नहीं होती, लेकिन तुम सही कह रही हो। फिर उसने बाकी सभी की ओर मुड़ के कहा, जिसके पास फ्लेम पावर नहीं है वो यहाँ से चला जाए वरना राख बन जाएगा। ये सुनकर सबके चेहरों पे हलचल मच गई। वुहुआन, फेंगजी और बाकी हेवंस सूजन सबकी निगाहें सियावियन पे टिक गईं, क्योंकि सब जानते थे सियावियन के पास सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लेम है। चाहे जो हो, अब वापस नहीं जा सकते। कुछ लोग गुस्से से बोले, इतना सफर तय करके अब खाली हाथ लौटे? कभी नहीं। लेकिन जैसे ही वो कुछ स्टेप्स आगे बढ़े, उनकी बॉडी हवा में ही ब्लड मिस्ट बन के बिखर गई। ये गार्जियन का अटैक था, इतना तेज कि सोल तक भाग नहीं पाई। पूरा हॉल कांप उठा। सियावियन ने महसूस किया ये गार्जियन कम से कम 5 स्टार डोडी है, या शायद उससे भी ज्यादा। बाकी सबने डर के मारे पीछे हटना ही बेहतर समझा। कुछ खजाने मिल चुके थे, अब जान बचाना ही सबसे बड़ा सौदा था। सियावियन ने मुड़ के कहा, यूरू अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। अब हॉल में बस सियावियन, सू यिंग और सफेद कपड़ों वाला गार्जियन बचे थे। गार्जियन बोला, अब तुम बता सकती हो तुमने अपनी पावर दबाकर इस जगह में प्रवेश क्यों किया? ये सुन के सू यिंग ने अपनी हथेली उठाई और एक पुराना टोकन हवा में उभरा और धीरे से गार्जियन की ओर उड़ गया। जैसे ही वो टोकन सामने आया, नीचे खड़े 6 गार्जियंस की आंखें फैल गईं। गार्जियन ने टोकन को पकड़ा, उसमें से आग जैसी गर्मी निकल रही थी। उस टोकन पे सिर्फ एक वर्ड लिखा था, फायर। गार्जियन की आंखों में चमक आई। उसने कहा, क्या वो अभी भी ठीक है? सू यिंग बोली, वो किसी का इंतजार कर रही है। गार्जियन ने आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो धीरे से बोला, इस स्केलेटन के अंदर ही वो ब्लड है जिसे तुम खोज रही हो, लेकिन अब से तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। फिर उसकी नजरें सियावियन पे पड़ी। ये लड़का भी कुछ खास है। फायर एल्फ के द्वारा चुना जाना आसान नहीं होता। सियावियन की बॉडी से तभी हल्की सी आग की लो उठी और उसके कंधे पर छोटा फायर एल्फ मतलब लिटिल ये प्रकट हुआ। ये देख के सू यिंग ने शॉकिंग नजरों से उसे देखा। फायर एल्फ? ये तो सच में रेयर होता है। गार्जियन ने मुस्कुरा के कहा, अब मेरी ड्यूटी पूरी हुई, आगे का भाग्य तुम लोगों का है। फिर वो मुड़ा और अपने 6 गार्जियंस के साथ हॉल से बाहर निकल गया। उनकी चोटें उसकी सफेद डोबची से धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अब बड़े से हॉल में बस 2 लोग बचे, सियावियन और सू यिंग। कुछ पलों की खामोशी छाई रही। तभी पीछे की दीवार से एक एंशिएंट ग्लास डोर उभरा और धीरे धीरे बंद होने लगा। सू यिंग ने चारों ओर देखा। हॉल नॉर्मल था, लेकिन उसके बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था जिसपे एक गोल्डन हड्डियों वाला स्केलेटन बैठा था। उसने अपना हाथ उठाया, चलो शुरू करते हैं। फ्लेम टॉर्च से भरा एक अटैक स्केलेटन की ओर गया और फिर उसकी दोनों हथेलियों पे 2 तेज रोशनी उभरी, एक ब्लैक एक व्हाइट। सियावियन ने आंखें सिकोड़ कर देखा। ब्लैक रोशनी में एक ब्लैक बैड और व्हाइट रोशनी में एक व्हाइट बैड चमक रहा था। उन दोनों से निकलती पावर से पूरा हॉल कांपने लगा। यही है इस रूइन का सबसे बड़ा खजाना, सियावियन ने मन ही मन कहा और बिना हिचकिचाए वो स्टोन स्टेप्स पे चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, सू यिंग की इनविजिबल डोची बैरियर ने उसे रोक दिया। अचानक लिटिल यी ने अपना छोटा सा मुंह खोला और एक मिल्की व्हाइट फ्लेम उगल दी।
और उस फ्लेम ने उस बैरियर को पल भर में राख बना के हवा में उड़ा दिया। सुयुंग की नजरों में हल्की सी हैरानी चमकी। ब्लैक एंड व्हाइट यिन यांग हर्ट, अब चीजें दिलचस्प होंगी। सियायुआन ने फुसफुसाया, क्या ये वही यिन यांग हर्ट है जिसके बारे में एंशिएंट बुक्स में कहा गया है? लेकिन तभी सुयिंग की शांत आवाज हॉल में गूंजी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम और तुम्हारा फायर एल्फ मुझसे जीत नहीं सकते। फिर वो हल्के से बोली, अब यहाँ से चले जाओ। ये सुन के सियायुआन के कदम रुक गए। उसने सिर उठाया और ऊपर खड़ी उस मिस्टीरियस लेडी की ओर देखा। उसके हेड की छाया में से एक शांत कमल जैसी आकृति दिख रही थी। उसकी आंखें इतनी शांत, इतनी गहरी कि सियायुआन के मन में पहली बार डर और अट्रैक्शन दोनों साथ जाग उठे। सियायुआन की नजर उस मिस्टीरियस लेडी पे पड़ी जिसके जेड जैसे पांव एक ग्रीन लोटस पे टिके हुए थे। वो एक पल को ठिठक गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उस लेडी की खूबसूरती कितनी अद्वितीय है। उसकी पतली लहरदार बॉडी पर झरने जैसे गिरती लंबी बालों की लटें मानो मिल्की वे की तरह चमक रही थी। उसकी नीली पोशाक पर खुदे हुए ब्लू लोटस के निशान और हवा में लहराती स्कर्ट से झिलमिलाती नीली रोशनी उसे एक जिंदा कमल का रूप दे रही थी। हेड के नीचे छिपे उस चेहरे की झलक से ही समझ आता था कि वो बेहद खूबसूरत होगी। उसकी गोरी स्किन मानो जेड जैसी चमक रही थी। होठ हल्के गुलाबी और चेहरा थोड़ी शरारत लिए मुस्कुरा रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा मोहक थी उसकी ब्लू लोटस आईज, इतनी साफ और गहरी कि वे सीधे किसी के दिल तक झांक लेती थी। जो भी उन्हें देखता एक पल के लिए खो जाता। उसकी गर्दन हंस जैसी लंबी और एलिगेंट, उसके नीचे नाजुक कॉलर बोन और सीना हल्का सा उभरा हुआ। नीचे तक जाती हुई कमर की लाइन इतनी पतली और परफेक्ट जैसे खुद हेवनली क्रिएटर ने नाप तोल के बनाई हो। वो वाकई ऐसी लड़की थी जैसे स्वर्ग का ओरा धरती पे उतर आया हो। सियायुआन की आंखों में अब आश्चर्य और प्रशंसा दोनों झलकने लगे। ऐसी लेडी मानो किसी फेरी लैंड से उतरी हो, जो सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य सुंदरता का प्रतीक हो। ऐसी सुंदरता जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। उसके पैरों के नीचे का ग्रीन लोटस शुद्ध और अछूता। सियायुआन की नजरें उस औरत पर कुछ पल टिकी रही। फिर धीरे धीरे उसने उन्हें हटाया। तुम क्या देख रहे हो? एक हल्की सी आवाज गूंजी, मधुर लेकिन ठंडी। यंग मैन, तुम्हें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। ग्रीन लोटस पे खड़ी वो मिस्टीरियस लेडी भी सियायुआन की नजरों में चेंज को महसूस कर चुकी थी। फिर सियायुआन ने धीरे से कहा, मास्टर, क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? गोल्डन ड्रैगन किंग की गंभीर आवाज उसके मन में गूंजी। कठिन है, ये लेडी दिखने में यंग लगती है लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा भयानक है। शायद वो उस यू क्लैन के पैट्रियार्च से भी कमजोर नहीं है। अगर तुम अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स भी इस्तेमाल कर लो तब भी हारने की संभावना ज्यादा है। सियायुआन ने भौहें चढ़ाई। मास्टर, और अगर आप मेरी बॉडी में उतरे तो? ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भारी हो गई। तुमने खुद महसूस किया होगा, पिछली बार के पोसेशन से तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी अगर दोबारा कोशिश की तो तुम्हारी रूट बोन ही नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर सियायुआन ने एक कड़वी मुस्कान दी। खजाना अच्छा है पर जिंदगी भी जरूरी है, उसने धीरे से झुक के कहा। सियायुआन को इस लेडी से कोई खजाने की लालसा नहीं है। मैं तो बस ये देखना आया था कि इसे सम्राट ने छोड़ा क्यों है। ये सुन के मिस्टीरियस लेडी के होठों पे हल्की मुस्कान आई। चिंगचैंग के आसपास के सारे टैलेंटेड लोग तो पहले ही यहाँ से निकाल दिए गए थे, लेकिन तुम तो भीतर तक आ गए। लगता है तुम्हारे पास कुछ हुनर है। हेड के नीचे से उसकी आवाज मानो ड्रिपिंग जेट जैसी गूंजी, साफ, मधुर, लेकिन भीतर कहीं हल्की चेतावनी भी छिपी हुई। इतनी समझदार लेडी सियायुआन के शब्दों पर यूं ही भरोसा नहीं करती। मेरा नाम सु ज्यूयिंग है। अगर यंग मास्टर सियायुआन का सच में मुकाबले का इरादा नहीं है तो ज्यूयिंग पहले ही धन्यवाद देती है। मुझे फोर्स का यूज करना पसंद नहीं, इसलिए आशा है तुम भी अपनी सीमा नहीं लांघोगे। वो हवा में हल्के से झुकी मानो सम्मान दे रही हो, लेकिन सियायुआन समझ गया उसके इन सॉफ्ट वर्ड्स में एक धमकी छिपी हुई थी। सियायुआन ने अपने हाथ फैलाए एक बेबसी हंसी के साथ। ये लेडी वाकई भयानक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब उसे ये भी समझ आ गया था कि ये लेडी जितनी कोमल दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। अगर उसने जरा सी भी सीमा लांघी तो सुयिंग बिना झिझक उसे मिटा देगी। भले ही उसका चेहरा शांत और मधुर हो, लेकिन उसके भीतर छिपा स्वभाव फ्रोजन आइस जैसा घातक था। सुयिंग ने सियायुआन से नजरें हटाई और अपनी नजर थ्रोन के बोन्स के ऊपर तैरते लाइट क्रिस्टल पे टिका दी। वहाँ यिन और यांग के दो हार्ट्स छिपे हुए थे, लेकिन उस रेयर खजाने को देख के भी उसके चेहरे पे जरा भी लालच नहीं झलका। बस उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, मानो वो बहुत कुछ समझ चुकी हो। सोचा नहीं था कि यहाँ यिन और यांग हार्ट्स मिलेंगे। मनुष्य की बॉडी में तो एक ही एलिमेंट होता है,
यिन या फिर यांग। तो क्या सच में ये पॉसिबल है? उसकी आवाज में हल्का शोक था। फिर उसने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियों से ब्लू लाइट निकली जो तुरंत एक विशाल नीला हाथ बन गया और उसने व्हाइट बैट को पकड़ लिया। व्हाइट बैट जोरों से कांप उठा। उसके भीतर से एक भयंकर एनर्जी का प्रतिरोध उमड़ आया। ब्रेक! सु यिंग ने आदेश दिया और फिर उसके पैरों के नीचे के ग्रीन लोटस से एक पंखुड़ी बाहर निकली जो नीली रैम्बो लाइट में बदल के उस व्हाइट बैट की रक्षा करने वाली परत पे जा टकराई। लाइट सर्किल जोरों से कांपा, उसमें दरारें पड़ गई, फिर वो टूट गया। व्हाइट बैट खुलकर सामने आ गया था। सु यिंग ने हल्का सा इशारा किया और वो सीधा उसके हाथों में उड़ाया और तभी स्याव्यून को एक झटका महसूस हुआ। उस बैट से निकलने वाली पावर इतनी भयानक थी कि उसकी आत्मा तक हिला दी। ग्रीन लोटस पर खड़ी लेडी के चारों ओर अचानक फायर एट्रीब्यूट डोरची की लहरें फैल गई। नीले रंग की छोटी छोटी फ्लेम्स उसकी बॉडी से निकलने लगी, मानो पूरा हॉल नीली आग से भर गया हो। ये देख के स्याव्यून की आंखें फैलती चली गई। ये एनर्जी तो। अचानक उसकी आंखों में डर और शौक चमक उठा। होली फ्लेम! उसकी दहाड़ गूंजी और पूरा हॉल कांप उठा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।